तो स्वागत है यार आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। अब देखो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक चर्च दिखाई जाती है। अब देखो जैसे कि मंदिरों में पंडित होते हैं ना, वैसे चर्च में होता है एक फादर जो कि सारे चर्च की देखभाल करता है। अब उस फादर के चर्च के बाहर कोई 2 लवारिस बच्चे छोड़ गया होता है। अब वो चर्च का फादर क्या करता है, वो उन दोनों बच्चों को अंदर ले आता है। अब वो चर्च का फादर क्या करता है, वो कहता है कि इन दोनों बच्चों को कोई मेरे चर्च के बाहर छोड़ गया है, इसलिए आज से मैं इन दोनों बच्चों की देखभाल करूंगा। अब देखो उन दोनों बच्चों में से एक शांत सा बच्चा होता है जिसकी टी शर्ट होती है, उस पर लिखा होता है यूनो, इसलिए उसका नाम होता है यूनो। और दूसरे बच्चे की टी शर्ट पर लिखा होता है आस्था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आस्था थोड़ा सा क्रैक पीस होता है, मतलब थोड़ा बड़ा शैतान होता है वो। और अब हमें सीन दिखाया जाता है 15 साल बाद का, जब आस्था और यूनो दोनों बड़े हो चुके हैं। अब देखो जैसे कि चर्च में फादर होता है ना, वैसे ही एक सिस्टर भी होती है। अब 15 साल बाद हमें सीन दिखाया जाता है, आस्था एक सिस्टर को कह रहा होता है कि मुझसे शादी कर लो। अब मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, पर फादर और सिस्टर शादी नहीं कर सकते, इसलिए वो लड़की आस्था को कह रही होती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक सिस्टर हूँ। अब वो सिस्टर जादू यूज करती है और आस्था को एक पानी वाला मुक्का मारती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनो भी आ जाता है और उसके साथ होते हैं छोटे छोटे बच्चे। अब वो छोटे बच्चे आस्था की बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर है ना, आस्था यूनो को चैलेंज कर लेता है लड़ाई के लिए, पर यूनो मना कर देता है, कहता है मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि तुम जादू ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज पता लगती है कि इस सीरीज की दुनिया में जितने भी बंदे हैं ना, सभी जादू यूज कर सकते हैं। और आस्था एक अकेला ऐसा बच्चा था जो अपने जन्म से ही जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब आस्था यहाँ पर बहुत कोशिश करता है कि उसके हाथ से जादू निकल आए, पर जादू नहीं निकलता। अब यहाँ पर आस्था कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जादू यूज कर पाऊं या ना कर पाऊं, फिर भी मैं बनूंगा विजार्ड किंग। अब एक छोटा बच्चा आस्था की बेइज्जती करता है कि तुम जादू ही नहीं यूज कर सकते तो विजार्ड किंग कैसे बनोगे। इस जादू की दुनिया में जहाँ पर जादू ही सब कुछ है, उसमें तुम सिर्फ अकेले एक ऐसे बच्चे हो जो जादू ही नहीं यूज कर सकता। अब देखो जो यूनो होता है ना, उसके पास हवा का जादू होता है जो कि काफी ताकतवर जादू था, इसलिए जो चर्च का फादर होता है ना, वो यूनो को कहता है कि यूनो तुम मेरी एक आखिरी उम्मीद हो, तुम बड़े होकर पक्का एक ताकतवर जादूगर बनोगे। अब देखो आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है और कहता है कि फिर क्या हुआ, मैं जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर भी विजार्ड किंग बनूंगा। अब आस्था एक जगह पर जाता है और वहां पर ट्रेनिंग करनी शुरू कर देता है। अब देखो आस्था जादू तो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए आस्था डंड वगैरह लगाकर अपने शरीर को मजबूत बना रहा होता है। अब देखो इसके बाद हमें एक चीज पता चलती है, ग्रीमोर सेरेमनी की। अब ग्रीमोर एक किताब होती है जिसमें जादू होता है। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीमोर सेरेमनी होती है जिसमें 15 साल का होने पर सभी बच्चे जाते हैं एक लाइब्रेरी में। अब जो किताबें होती हैं वो 15 साल के होने पर जादू के हिसाब से बच्चों को चुनती हैं। अब देखो ये सेरेमनी हर एक साल होती है। अब देखो यूनो और आस्था हो गए थे 15 साल के। अब देखो आस्था सोचता है कि अब मेरे पास किताब आ जाएगी ग्रीमोर, तो मैं जादू इस्तेमाल कर सकूंगा। अब अगला सीन हमें ग्रीमोर सेरेमनी का दिखाया जा रहा है जहां पर यूनो और आस्था भी गए होते हैं। अब देखो जैसे कि आस्था तो जादू नहीं यूज कर सकता था, इसलिए सेरेमनी में जितने भी बंदे वगैरह थे ना, वो सभी आस्था का मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। अब यहाँ पर हमें एक बूढ़ा सा आदमी दिखाया जाता है। अब जो वो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो जो जादू वाली किताबों की लाइब्रेरी होती है ना, उसका मालिक होता है। अब वो बूढ़ा आदमी सेरेमनी शुरू कर देता है। अब उस लाइब्रेरी में से जितनी भी जादू की किताबें होती है ना, वो उड़कर अपने मालिक के पास चली जाती है, मतलब जिनको वो चुनती हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि आस्था को कोई भी किताब नहीं मिलती और आस्था सबसे पूछता है कि क्या मेरी किताब लेट हो गई, और सारे आस्था पर हंसना शुरू कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस सीरीज में होते हैं विजार्ड किंग, जो कि होते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर। अब जो पहला विजार्ड किंग था ना, उसके पास जो किताब थी उस पर थे 4 पत्ते के निशान। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनो को वही 4 पत्तों वाली लेजेंडरी किताब मिल जाती है। अब यूनो वो वाली किताब लेने के बाद सबको बोलता है कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग। और जितने भी वहां पर बंदे होते हैं ना, वो सारे हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उससे यूनो को एक लेजेंडरी किताब मिली थी। अब यहाँ पर आस्था यूनो को कहता है कि यूनो मैं तुम्हारा राइवल हूँ। अब देखो राइवल मतलब जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। अब देखो आस्था यूनो को कहता है कि विजार्ड किंग बनने में मैं तुम्हारा राइवल हूँ। अब ये सुनकर सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसे जादू तो इस्तेमाल करने आता नहीं और ये करेगा इसका कंपटीशन। अब ये सुनकर जुनो आस्था को कहता है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब देखो आस्था भी वहां से चला जाता है। अब उसे किताब तो नहीं मिलती, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग में वापस चला जाता है। अब आस्था फिर से जाकर डंड वगैरह मारने शुरू कर देता है और कहता है कि मैं अपने शरीर को मजबूत करूंगा।
अब आस्था यहाँ पर जादू ना मिलने पर भी हार नहीं मानता। अब देखो दूसरी तरफ जैसे कि हम देखते हैं कि यूनो को वो लेजेंडरी किताब मिल गई थी। अब जब यूनो उस किताब को लेकर घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में दो बंदे दिखाई देते हैं। अब देखो जैसे कि यूनो तो लवारिस था, उसे कोई चर्च के बाहर छोड़कर गया था, इसलिए यूनो गरीब था और वो दोनों बंदे काफी अमीर थे और वो कहते हैं कि इसे ये किताब कैसे मिल गई, ये किताब हमें मिलनी चाहिए थी। इसलिए वो यूनो पर जादू से हमला कर देते हैं। अब देखो अगर कोई किताब से हमला करेगा ना तो ज्यादा ताकतवर हमला होता है। अब देखो उस बच्चे ने ना यूनो पर किताब से हमला किया था, पर यूनो क्या करता है, वो अपनी किताब को इस्तेमाल करे बिना ही उस हमले को रोक देता है। अब ये देखकर वो दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर एक और बंदा आ जाता है। अब उसका जादू था चेन का, तो वो क्या करता है, यूनो और उन दोनों बच्चों को बंदी बना लेता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे ऊपर होता है विजार्ड किंग और उसके नीचे होते हैं मैजिक नाइट्स। अब वो जो बंदा था ना चेन वाला, वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत खराब निकली लड़के, मैं पहले मैजिक नाइट्स में था पर मुझे बाहर निकाल दिया गया, इसलिए अब मैं चोर हूँ। और तुम्हारी किस्मत खराब है लड़के कि जब तुम्हें ये किताब मिली मैं यहाँ पर था। अब वो अपनी चेन से यूनो की किताब को चुरा लेता है। अब यूनो उस चोर को कहता है कि तुम्हें ये तो पता है ना, तुम इस किताब को नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इस किताब ने सिर्फ मुझे चुना है। तो वो चोर कहता है कि फिर क्या हुआ, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इसे काले बाजार में बेच दूंगा, मुझे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब देखो अचानक से हम देखते हैं कि वहां से आ जाता है आस्था। अब आस्था उस चोर को कहता है कि ये तेरी किताब नहीं है चोर, ये यूनो की किताब है और उसे ये वापस कर दे। और ये बोलकर वो चोर पर हमला कर देता है और वो चोर काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो आस्था को भी चेन से हमला करता है और उसे दूर मारता है। अब वो चोर आस्था को बताता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसको कोई ग्रेमोर नहीं मिली, मतलब किताब नहीं मिली। अब वो चोर आस्था को कहता है कि मैं अपनी चेन से पता लगा सकता हूँ कि एक बंदे के शरीर में कितना जादू है और ये मेरी चेन मुझे बता रही है कि तेरे शरीर में 0 जादू है। अब देखो आस्था को ऐसा लगता है कि शायद मुझे कभी ना कभी तो जादू मिल जाएगा, पर उस चोर ने उसे बताया कि तेरे शरीर में तो 0 जादू है, मतलब तू कभी भी जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब देखो आस्था कभी भी हार नहीं मानता था क्योंकि उसे लगता था कि उसे कभी ना कभी तो जादू मिल जाएगा, पर ये सुनने के बाद वो हार मान लेता है। पर अचानक से यूनो आस्था को कहता है कि आस्था तुम कभी भी विजार्ड किंग नहीं बन पाओगे। अब चोर आस्था को कहता है देखा तुम्हारा दोस्त भी यही कह रहा है। अब यूनो कहता है क्योंकि विजार्ड किंग मैं बनूंगा। और यूनो आस्था को कहता है कि तुम मेरे राइवल हो आस्था, राइवल मतलब जो कम्पीट करेगा उसके साथ, और यूनो आस्था को अपना कॉम्पिटिशन मानता था। अब ये सुनकर आस्था में फिर से उम्मीद आ जाती है। अब आस्था कहता है फिर क्या हुआ, मैं जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं फिर भी बन के रहूंगा विजार्ड किंग। और वो यूनो को कहता है कि यूनो तुम नहीं मैं बनूंगा विजार्ड किंग। और आस्था उस चोर को कहता है कि मेरे ऊपर से पैर हटा चोर। अब आस्था को काफी गुस्सा आया होता है, इसलिए चोर डरकर पीछे हट जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पता नहीं कहां से एक किताब आ जाती है, मतलब ग्रेमोर आ जाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक ग्रेमोर मतलब किताब ने आस्था को चुन लिया था। अब वो चोर भी हैरान हो जाता है कि इसके पास तो कोई जादू नहीं है, इसलिए ग्रेमोर ने इसे कैसे चुन लिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस ग्रेमोर मतलब किताब पर 5 पत्ते होते हैं और उस किताब में से निकलती है एक तलवार। अब देखो यहाँ पर हमें पता चलता है जितनी भी अलग अलग किताबें हैं ना, उन सभी पर अलग अलग पत्ते होते हैं। अब देखो 3 पत्ते वाली किताब का मतलब होता है, पहले पत्ते का मतलब भरोसा, दूसरे पत्ते का मतलब उम्मीद, तीसरे पत्ते का मतलब प्यार, और चौथे पत्ते में होती है अच्छी किस्मत। और जैसे कि यूनो के पास 4 पत्ते वाली किताब थी, जैसे कि अभी अभी 5 पत्तों वाली किताब ने चुना था आस्था को, और 5वें पत्ते का मतलब होता है शैतान। और यहाँ पर हमारा ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 1 भी खत्म हो जाता है। अब देखो अगर अगला एपिसोड देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और भी मैं सीरीज वगैरह अपलोड करता हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।